तो इस बार की नई सुबह हमें ले गई गढ़वाल के उस गढ़ की ओर जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में भी शुमार था। ये गढ़ था देवलगढ़, यानी कि उस राजा का गढ़ जिसने पूरे 52 गढ़ों को जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया था। इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद हम लोग निकल पड़े देवलगढ़ की ओर, क्योंकि मन में सवाल काफी थे कि क्या वाकई इस गढ़ पर गढ़वाल नरेश अजयपाल ने अपनी राजधानी बसाई थी या नहीं, या फिर क्या वो वजह रही कि गढ़वाल नरेश को अपनी राजधानी आखिरकार यहाँ बसानी पड़ी, और यहाँ स्थापित गौरा देवी और महाराज राजेश्वरी का आखिर क्या कुछ इतिहास है। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम लोग निकल पड़े देवलगढ़ की ओर, जो कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक गढ़ है। तो चलिए हमारे साथ इतिहास के पन्नों को तलाशने के लिए इस खूबसूरत स्थल देवलगढ़ की ओर। हेलो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं देवलगढ़। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें दोस्तों तो देवलगढ़ उस राजा की राजधानी रही है जिसने पूरे 52 गढ़ों को जीत दिया था। ये राजा थे अजयपाल, और आज इन्हीं के गढ़ पे जाने का हम लोगों को मौका मिला है। देवलगढ़ जो कि पौड़ी जिले में पड़ता है, यहाँ से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी देवलगढ़ से है, पौड़ी शहर से। और हम लोग निकले हैं देवलगढ़ के लिए। यहाँ पे माता राजेश्वरी का मंदिर भी है जो कि ठाकुरों की कुलदेवी कही जाती है। जानेंगे इस मंदिर की महत्वता और देवलगढ़ के पूरे इतिहास को। देवलगढ़ पहुंचने के लिए हमने अपना सफर पौड़ी शहर से तय किया था। यहाँ से देवलगढ़ की दूरी करीब 29 किलोमीटर की है। वहीं पौड़ी की खूबसूरत सी सुबह भी हमारे सफर को यादगार और आसान बना रही थी। अभी हम लोगों का आधा सफर बीता ही था कि इस आधे सफर पर हमको मिला हमारा एक नया साथी, जिसका साथ आधे रास्ते तक जरूर रहा। इसके बाद आधे सफर पर संकट मोचन बजरंगबली हनुमान की एक भव्य मूर्ति पर हमारी नजर पड़ी। तो संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग उनके पास पहुंच गए। यहाँ कुछ देर तक समय व्यतीत करने के बाद हमने अपनी यात्रा को जारी रखा और हम लोग निकल पड़े अपने आगे की यात्रा की ओर। पौड़ी से 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा बाजार जिसका नाम है चौबटा। चौबटा में पर्यटकों को हर जरूरत का सामान मिल जाता है। वहीं पर्यटकों के यहाँ पहुँचने से यहाँ के व्यापारियों के चेहरे भी सदैव खिले रहते हैं। वहीं यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन जिसका नाम है खिरसू। खिरसू आपका सदैव इंतजार करता रहता है, लेकिन हमारा लक्ष्य इस बार बिना किसी देरी के देवलगढ़ पहुंचने का था, क्योंकि मन में उठ रहे सवालों के जवाब हमें यहीं पहुंचकर मिलने वाले थे। और फिर 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे देवलगढ़ की दहलीज पर। देवलगढ़ पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग पहुंचे माँ गौरा देवी के मंदिर में। यहाँ पहुंचते ही हमारे मन में उठ रहे उन सारे सवालों के जवाब अब हमें धीमे धीमे मिलने लगे थे, जिन्हें जानने के लिए मन बड़ा बेताब सा था। यहाँ पहुंचते ही ज्ञात हुआ कि देवलगढ़ को बसाने का श्रेय कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आए राजा देवल को जाता है, जिन्होंने शिव की तपस्या इसी स्थान पर पहुंचने पर की थी। यही वजह रही कि इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ गया। वहीं स्थानीय गढ़वाली बोली में इसे दिलगौड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जो गढ़, राजा और उसके प्रजा के हृदय में बसा हो। इस मंदिर के पौराणिक शिलालेखों में गढ़वाल पवार वंश के 37वें राजा अजयपाल का वर्णन भी है, जिससे ये साफ हो जाता है कि चांदपुर गढ़ी के बाद राजा अजयपाल देवलगढ़ पहुंचे थे। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो ज्ञात होता है कि सन 1512 में गढ़वाल पवार वंश के 37वें राजा अजयपाल चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ अपनी राजधानी को ले आए थे। अब बात गौरा देवी मंदिर की कर लेते हैं। तो माना जाता है कि ये मंदिर पहले मैंस मदोनिया या कंस मदोनिया का मंदिर हुआ करता था, लेकिन नयालगढ़ के राजा धर्मवीर नयाल ने यहाँ गौरी सिंह की स्थापना की,
जिसके बाद इस मंदिर को गौरा देवी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। देवलगढ़ शब्द में देवल का एक और अर्थ ऐसा स्थान भी है जहाँ मंदिरों का समूह, और ऐसा ही मंदिरों का समूह हमें गौरा देवी मंदिर में साफ नजर आ रहा था। यहाँ क्षेत्रपाल देवता के साथ ही साथ माँ गौरा देवी का मंदिर और सत्यनाथ भैरव देवता के मंदिर के साथ ही अन्य देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। गौरा देवी मंदिर में हर साल बैसाखी के दिन एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग बड़े ही प्यार से माँ गौरा को इस झूले पर बड़े ही प्यार से झूला झुलाते हैं और अपने हर कष्टों को हरने की कामना माँ गौरा देवी से करते हैं। वहीं चैत्र और शारदीय नवरात्रों में भक्तों के लिए इस मंदिर के मायने और अधिक बढ़ जाते हैं। यहाँ महाराज राजेश्वरी और माँ गौरा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ शारदीय और चैत्र नवरात्रों में और अधिक बढ़ जाती है। गौरा देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बसा है महाराज राजेश्वरी माता का मंदिर। इस मंदिर को बसाने का श्रेय गढ़वाल पंवार वंश के 37वें राजा अजयपाल को जाता है, जिन्होंने अपने साथ उन्नत षड्यंत्र को लाकर इस मंदिर में स्थापित करवाया था। कहा जाता है कि जब कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं के आपस में लड़ाई हुई तो अजयपाल की सेना हार गई थी और राजा अजयपाल ने भी जो है भाग करके ऊंची चोटी पे जा करके अपने प्राण बचाए थे। और ऐसी जगह पे वो पहुंचता है जहाँ से कि केदारनाथ की चोटी दिखाई देती थी। तो ये ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि राजा जयपाल वहीं पर एक टांग पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के की तपस्या में लीन हो गए और तब भैरवनाथ के रूप में वहाँ पर सत्यनाथ भैरव के रूप में भोले शंकर पैदा हुए प्रकट होते हैं। और उन्होंने राजा से कहा कि आंखें खोलो, मैं भैरवनाथ के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तो कहते हैं कि सत्यनाथ भैरव के रूप में जब वहाँ पर उन्होंने जो है अजयपाल को अपने कंधे में बिठाया और शरीर अपना बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि राजा घबरा गया। राजा ने कहा महाराज नीचे उतर जाओ। तो कहते हैं कि भैरवनाथ जी ने कहा भाई कि ठीक है राजा, मैं उतारता हूँ, तुम चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि डालो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक तुम्हारा राजपाट होगा। उसके बाद राजा को नीचे उतार दिया और उन्होंने आदेश किया कि भाई अपना जो उन्नत षड्यंत्र है तुम्हारे पास उसको लेकर के आप ऐसा संस्थान है और देवगढ़ में जाके उसको षड्यंत्र को स्थापित करो और वहीं पे सत्यनाथ पीठ की स्थापना करो। महाराज राजेश्वरी माता ठाकुरों की कुल देवी मानी जाती है। बताया जाता है कि अपनी सेना के साथ राजा अजयपाल कुछ समय के लिए देवलगढ़ में ही बस गए थे। अधिकांश का मत है कि 1512 में राजा अजयपाल सत्यनाथ की सलाह पर चांदपुर गढ़ी से उन्नत षड्यंत्र को डोली में सजाकर अपने साथ सिपाही सारों के साथ में देवगढ़ आए और देवगढ़ में उन्होंने ये देखा कि यह स्थान सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे भी पूर्व दिशा में भी घाटी है, पश्चिम दिशा में भी घाटी है, उत्तर दिशा में भी घाटियाँ हैं और दक्षिण दिशा में भी घाटियाँ हैं। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान था। तो उन्होंने यहाँ पर अपना एक भवन तैयार किया, तिमेला भवन, और तिमेली भवन की तीसरी मंजिल के दाहिने कक्ष में उन्नत षड्यंत्र की स्थापना की। दूसरी मंजिल पर राजा खुद रहा करता था और तीसरी मंजिल पर राजा के सिपाही रहा करते थे। इस प्रकार से महाराजा अजयपाल के द्वारा यहाँ पर राजेश्वरी की स्थापना की गई। गौरा देवी मंदिर और महाराज राजेश्वरी देवी मंदिर के बीचों बीच बसा है गढ़वाल पंवार वंश के 37वें राजा अजयपाल का न्यायालय, जिसे गढ़वाली बोली में सोम का मांडा भी कहा जाता है। इस न्यायालय की नक्काशी काफी पौराणिक है, जो कि ये प्रमाणित भी करती है कि यह न्यायालय काफी पुराने समय का रहा होगा। तो दोस्तों, यह था आप लोगों के लिए ऐतिहासिक स्थल का ब्लॉग। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों के ब्लॉग लगातार लाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।